श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की लीला कथा बहुत ही ज़्यादा भव्य लीला कथा है, जिसे सुन करके ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की लीला कथा दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लीला कथा है एक काकी की, जिनका नाम सुमाली होता है। सुमाली काकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह लीजिए कि लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा निष्ठा, मतलब पूरे मन से पूजा सेवा हमेशा करती थी। धीरे-धीरे काकी बड़ी होती गईं, फिर उनका ब्याह हुआ। एक अच्छे परिवार, एक संपन्न परिवार में उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो बहुत अच्छे से रहती हैं। उनके बच्चे होते हैं, बच्चों को भी वो पढ़ाती-लिखाती हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाती हैं, बच्चे भी अच्छे पोस्ट पर पहुँचते हैं और नौकरी करने लगते हैं। कुछ समय के बाद बहुएँ आती हैं, बहुएँ भी अच्छी होती हैं, मतलब बहुत अच्छी नहीं कह लीजिए, लेकिन हाँ, बहुओं में ये था कि वो पूजा-पाठ जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। वो मॉडर्न जनरेशन की थी। और जो काकी थी, वो हमेशा यही सोचती थी कि जब मेरी बहू आएगी, मेरी शादी हो जाएगी, तो मेरी बहू आके मेरा सारा घर सँभाल लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काकी की जब बहुएँ आईं, उनके 3 बेटे थे। तीनों की बहुएँ आईं, तो जो बड़ा बेटा था वो तो अलग हो गया, जो दूसरा वाला बेटा था वो भी अलग हो गया, अब बचा छोटा वाला। तो उन्होंने सोचा कि जब छोटा वाला बेटे की शादी करूँगी तो शायद वो आए तो वो मेरे घर को सँभाल कर रखे। वो बस यही सब सारी चीज़ें हमेशा सोचा करती थी। इसके साथ ही दोस्तों, काकी एक बहुत ही नेक दिल की थी। उनके हस्बैंड थे, जो भी एक ड्राइवर थे। वो स्कूल जो बस होता है, उसी में ड्राइवर थे। और जो काकी थी, उनको ऐसे ही लड्डू गोपाल जी बहुत सारी लीलाएँ करते करते थे उनके साथ। वो कहती हैं, बताती हैं कि जब जो भी वो करती हैं ना, वो सोच समझ कर करती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जब काकी कहती हैं कि जब मुझे संतान नहीं हो रही थी, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक़्त मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक़्त यही कहती कि हे कन्हैया, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान में मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएँ आकर के आपकी सेवा करें। बेटियाँ क्या है, बेटियाँ तो अपने-अपने ससुराल चली जाएँगी, कब तक मेरे पास रहेंगी? वो हमेशा यही कहती। और वो काकी ये भी कहती हैं कि हमेशा मुझे सपने में आते और मुझे 3 बच्चे होते, वो मेरा उँगली पकड़ते, उसके बाद वो मेरा हाथ छोड़कर बहुत दूर चले जाते। शायद मुझे इसी चीज़ का संकेत वो दिया करते थे। उसके बाद काकी कहती, कोई बात नहीं, शायद ये मेरे कर्म भाग्य में यही लिखा हो। वो इसलिए फिर कुछ ज़्यादा कहती नहीं थी, अपने हस्बैंड से बताती थी सारी बातें। हस्बैंड भी उनके बहुत मानते थे लड्डू गोपाल जी को, तो वो दोनों एक-दूसरे के साथ रहती थी। दोस्तों, अचानक से एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो जो बस ड्राइवर जो चलाया करते थे, उसी से वो उनका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये काकी के लिए बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा सदमा लगा था उन्हें। आज वो बहुत ज़्यादा दुखी थीं, बहुत ज़्यादा दुखी थीं। उनका रो-रो कर बुरा हाल था। उनके लड्डू गोपाल जी बैठे-बैठे देख रहे थे, शायद आज उनके कन्हैया भी रो रहे थे, क्योंकि आज उनकी जो भक्त थी ना, आज वो शायद बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उनका सहारा ही तो सिर्फ़ वही थे ना, और कोई नहीं था। भगवान लड्डू गोपाल और उनके पति के अलावा और उनका कोई नहीं था। सारे बेटों ने साथ छोड़ दिया था। दोनों बेटे अलग रह रहे थे। छोटा बेटा, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और वो शादी करने के लिए कह भी नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान थे सब लोग, लेकिन आज उनका कोई भी नहीं था। आज वो बहुत ही असहाय हो चुकी थी। मोहल्ले वाले आए, उनको समझा कर चले गए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। सारी चीज़ें अच्छे से हुईं। उसके बाद दोस्तों, 6 से 7 महीने या 1 साल का वक़्त गुज़र जाता है। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं अब मुझसे अकेले काम नहीं होता, क्योंकि उनके पति के जाने के बाद ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी नहीं कर पाती थी ढंग से। वो हमेशा कान्हा को अपने पास रखती थी, जो खाती वो खिलाती, जो पीती वो पिलाती, नहलाती अगर तब नहाती, वो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती थी उनकी, और इस चीज़ का दुःख उनके मन में बहुत ज़्यादा था। जो उनका सबसे छोटा तीसरा बेटा था, उन्होंने उनसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। उनके तीसरे बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मैं भी शादी नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन में लाइफ़ में मैं कुछ बनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें कितना वक़्त लगेगा? उसने कहा 6 से 7 महीने और है माँ, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। बेटा बाहर चला गया पढ़ने।
बेटा बाहर जब चला गया, तो बेटा जब वहाँ से पढ़ कर आया, तो वो साथ अपनी बहू लेकर आया। ये देख कर के जो काकी थी उनका कलेजा फट गया। उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई और जो बेटा था उनका वो क्रिश्चियन से शादी करके आया था। क्रिश्चियन वो लोग होते हैं दोस्तों, आप सभी को तो पता है ना कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब वो घर में आई, रहने लगी। माँ का कलेजा आप तो जानते हैं कैसा होता है। माँ तो माँ ही होती है, वो हर किसी को अपना लेती है। माँ भी ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी बहू को स्वीकारा। उन्होंने बहू से कहा कि बहू अगर तुम मेरे घर आ ही गई हो, तो बेटा तुम्हें सब सँभालना है। बहू ने तो शुरू-शुरू में कहा ठीक है माँ जी, मैं सारी चीज़ें सँभालूँगी। लेकिन उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से मना कर दिया। जब उन्होंने अपने बेटे से बताया ये बात कि बेटा लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से बहू मना कर रही है, तो बेटे ने भी कहा कि माँ उसे ज़बरदस्ती मत कराओ, वो धर्म दूसरी जात की है। आपको तो पता है ना कि वो ये सब चीज़ें नहीं करती हैं, उसका तो धर्म ही अलग है, तो ये सब कैसे करेगी? ये सुन कर के माँ को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। उनका कलेजा बिल्कुल फट सा जाता है कि जिस चीज़ का इंतज़ार मैं बरसों से कर रही थी, जिस कन्हैया से मैंने रो-रो कर अपनी 3 संतानें माँगी, मैंने कभी बेटियाँ नहीं माँगी। आज वही बेटे मेरे साथ ये कैसा सलूक कर रहे हैं? बहुत दुःख होता है उनको। उसके कुछ समय के बाद 2 से 4 महीने बीतते हैं दोस्तों, उसके बाद जो उनकी पत्नी होती हैं, जिन्होंने शादी करके आया था, वो कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम्हारी माँ दिन भर भगवान के रट्टे मारती रहती है। लेकिन मुझे ये रट्टे नहीं सुनना, मैं तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करती, मैं नहीं सुन सकती ये सब, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। अब बेटा भी उन्हीं की तरह था, बेटे ने भी कहा कि माँ तुम्हें अगर साथ चलना हो तो चलो। तब भी उनकी जो बहू थी उन्होंने कहा नहीं, अगर साथ चलना ही होता तो मैं इन्हें यहाँ क्यों छोड़ती? इन्हें नहीं जाना है, इनको बड़े भाई साहब के पास भेज दो या छोटे भाई साहब के पास भेज दो। ये मेरे साथ ना रहें, वो तो इन्हीं के धर्म के हैं ना, तो वो उनके साथ रह लेंगे। बेटे ने एक शब्द नहीं बोला कुछ भी, उसने भी बोला कि ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों वो उनको छोड़कर चला जाता है। अब ना हस्बैंड था, ना ही कोई और था, सहारा कौन था? उनके बुढ़ापे का सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे कन्हैया, हमारे लाला उनका सहारा बने थे। दोस्तों उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो उठ बैठ नहीं पाती थी। कुछ गाँव के लोग थे जो दूसरी जगह पर जा कर के बता कर आ गए कि तुम्हारी माँ अकेली हैं। बड़े बेटे से उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ अकेली हैं, तुम चले जाओ, जा कर के उनकी सेवा करो। लेकिन बहुओं ने आना यहाँ पर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। छोटी वाले से जब उन्होंने बताया गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ पर आकर रहें, हम उनके जैसे सब खाना खाते हैं वैसे वो भी खाएँगी। लेकिन जो छोटा वाला जो दूसरे नंबर वाला था वो थोड़ा फ्लैट वग़ैरह में रहा करता था, तो वो 5वें फ्लोर पे रहा करता था, तो उन्होंने बोला कि मैं चढ़ नहीं सकती, अगर मैं चढ़ जाऊँगी तो मैं उतरूँगी नहीं, तो मैं कैसे वहाँ पर जाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बेटे ने ये कह दिया, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब मैं इस दुनिया में अकेले ही आई हूँ ना, तो मैं अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी जब मैंने काट दी है, मैंने तुम लोगों को अकेले ही अपने पति के साथ रहकर जब इतना बड़ा कर दिया, ये सब कुछ मैंने बना दिया, तो मेरी ज़िंदगी अकेले ही काट लूँगी मैं। मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, वो हमारे कन्हैया हैं ना, वो साथ देंगे। दोस्तों काकी धीरे-धीरे उनकी उम्र के साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं। एक दिन की बात है दोस्तों, काकी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनके हाथ-पैर में बहुत दर्द हो रहा था। इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन बस वो लाला के पास बैठी हुई उनको देख रही थी एकटक। बस वो यही कह रही थी, "कन्हैया मुझे मुक्ति कब दोगे? मुझे कब मुक्ति दोगे? मुझे कब अपने परम धाम गोलोक में बुलाओगे कान्हा? अब ये दर्द नहीं सहा जाता। बेटों का दर्द, पति के ना होने का दर्द, बहुओं को इस तरह करने का दर्द मुझसे नहीं सहन होता, मुझे कब अपने धाम में बुलाओगे? बस मुझे इतना बता दो।" वो इतना कह ही रही थी दोस्तों। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका एक पड़ोसी आता है, वो कहता है, "क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? आपको क्या हुआ है?" तो कहती है, "कुछ नहीं बेटा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है।" तो कहती हैं कि, "मैंने कहा था अपने बेटे के पास चले जाओ।" तो कहती है कि, "बेटा जैसे मैं यहाँ अकेली पड़ी हुई हूँ ना, वैसे मैं वहाँ भी पड़ी होती, मैं किसी भी बेटे के पास जाती, मेरा कोई भी बेटा, मेरा कोई भी बहू मुझसे पूछने नहीं आता। अब आज मेरे पैर में इतने असहनीय दर्द हो रहा है, मुझे वो पूछने के लिए नहीं आएगा।" ये सुन कर के वो जो पड़ोसी था वो भी थोड़ा-सा वो हो गया, उसने कहा, "ठीक है माँ जी, मैं आता हूँ अभी।" उसके बाद वो चला जाता है। कुछ समय बीतता है, कुछ घंटे बीतते हैं, उसके बाद दादी को ऐसा लगता है कि उनके कोई पाँव दबा रहा है। दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दादी कहती हैं कि, "आ गया बेटा तू, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। वो हरिया काका गए थे ना तुम्हें बताने के लिए, मुझे पता था कि मेरी तकलीफ़ सुनकर मेरा बेटा ज़रूर आएगा मेरे पास, मेरे पैर दबाने के लिए। बता, तेरा भाई नहीं आया क्या? तेरा भाई भी आता तो मुझे कितना अच्छा लगता। मुझे कितना अच्छा लगता, मेरा भाई भी आता तो।"
उसके बाद वो उनके दोनों पैरों को दबाने लगता है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आँखें बंद करके वो अपने उस दर्द को कम होने का एहसास कर रही थी कि उनका दर्द कम हो रहा है। धीरे-धीरे उनके पूरे शरीर का दर्द कम हो जाता है। बहुत खुश हो जाती हैं। दादी धीरे-धीरे काँपते हुए जब अपनी आँखें खोलती हैं, उठती हैं, देखती हैं तो सामने कोई नहीं होता है। कोई ना अपने सामने देखकर वो कहती, "बेटा कहाँ चले गए तुम? आओ, आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ बेटा, बहुत समय हो गया, ना मैंने खुद खाया है और ना मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है, तुम कहाँ हो?" उसके बाद वो पूरा घर देखती हैं, कहीं नहीं होता। कुछ देर के बाद जो हरिया काका भी भाग कर गए थे कुछ समय पहले वो आते हैं। वो आते हैं तो कहते हैं कि, "क्या हुआ अम्मा? क्या किसको ढूँढ रही हो? तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हुआ?" वो कहती हैं, "हाँ, मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया है।" तो कहती हैं कि, "मेरा बेटा तुमने मेरे बेटे को बुलाया था ना? मेरा बेटा आया था, मेरे बेटे ने मेरे पैर को दबाया।" तो उसने कहा, "नहीं, आपका बेटा नहीं आया था। मैं आपके बेटे के पास तो गया ही नहीं था उसे बुलाने के लिए। उसे तो पता भी नहीं है कि आपको क्या हो रहा है।" अब काकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, वो कहती हैं, "क्या? तुमने नहीं बताया मेरे बेटे को? अभी तो उसने मेरे दोनों पैर दबाए और तुम यकीन नहीं करोगे देखो, वो अपने पैर को ऐसे-ऐसे करके कहने लगी, देखो, देखो, देखो मेरे पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल गायब हो गया। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मेरा कितना मुझे कितना अच्छा लग रहा है।" बस वो इतना कह के ही तुरंत हरिया काका की नज़र लड्डू गोपाल जी पर जाती है, जो वहीं पर उनके बिस्तर के पास ही बैठे रहते हैं। तभी काकी कहती हैं तभी वो काकी से कहता है कि अम्मा आपके लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो कहती हैं काकी कि मेरे लड्डू गोपाल जी तो वो उधर बैठे हुए हैं मेरे सर की तरफ। तो वो कहती हैं नहीं, आपके लड्डू गोपाल जी आपके पाँव की तरफ बैठे हुए हैं। वो तुरंत अपने पाँव हटा कर के कहती हैं कहाँ? वो देखती हैं तो उन्हीं चद्दरों के बीच में लड्डू गोपाल जी लिपटे बैठे हुए थे वहीं पर। वो कहती है कि अरे लाला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पैरों के पास, हटो वहाँ से लाला मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरे पैर के पास कैसे पहुँच गए? मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा इतने दर्द में। उसके बाद हरिया काका ने कहा कि दादी, काकी कोई और नहीं आपके पाँव को स्वयं हमारे लीलाधर, हमारे लड्डू गोपाल जी दबा रहे थे, आपका बेटा बनकर। आपने सदा से उनकी सेवा की थी ना, हमेशा उनको पूजा था ना, आपने कहा था ना कि मेरा कोई बेटा मेरा हो ना हो, लेकिन मेरे ये बेटा तो मेरा जीवन भर रहेगा और जीवन के बाद भी मेरे साथ रहेगा। तो देखा आपने, आए थे आपके बेटे आपका पैर दबाने। ये बात का जब उन्हें एहसास होता है काकी का, तो वो इतना खुश हो जाती हैं दोस्तों, इतना खुश होती हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊँ? मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरे लाला ने मेरा पैर दबाया, साक्षात श्री हरि भगवान ने जो पूरे इस दुनिया को चला रहे हैं, उन्होंने मेरा पाँव दबाया। पहले तो वो बहुत खुश हुईं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि कैसे उन्होंने मेरा पाँव दबाया। उन्होंने कहा कि आपने उनको बेटा माना है ना और हर बेटा अपनी माँ के पाँव ज़रूर दबाता है, इसलिए उन्होंने भी आपके पाँव दबाए। अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम बहुत खुश रहोगी मैया, बहुत खुश रहोगी। वो कहती हैं कि नहीं, अब मुझे खुश नहीं रहना है, अब मेरे कन्हैया ने मेरा पाँव दबा दिया, अब मुझे क्या होना है? मैं तो तर गई रे। इतना कह के वो कहती हैं कि बस इतनी मेरी बात तो सुन, अगर तू अपने बेटों के पास मेरे बेटों के पास कभी जाए ना, तो उन्हें ये मत बताना कि मुझे क्या हुआ, अगर मैं मर भी गई ना, तो मेरी खबर उन तक मत पहुँचाना क्योंकि मेरा बेटा है मुझे वो खगनी देने के लिए। बस तू इतना करना हरिया कि तुम लड्डू गोपाल जी के साथ ही मेरी मुखग्नि देना मुझे, बस अगर जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो। ये कह कर के हरिया काका ने कहा ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा काकी। उसके बाद हरिया काका वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों। रात भी नहीं बीतती है, सुबह होती है। पूरे गाँव में शोर हो जाता है कि अब काकी इस दुनिया में नहीं रहीं। काकी अब अपने लड्डू गोपाल जी के साथ उनके परम धाम गोलोक चली गई थीं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने उनके सारे दुखों को तो हर लिया था। अब उनके पास कोई तकलीफ़ नहीं थी और दोस्तों जब उनका शरीर देखा गया काकी का जब शरीर देखा गया ना इंसान जब मरता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसके चेहरे से रंगत उड़ जाती है ना, लेकिन काकी का चेहरा देख कर के ऐसा लग रहा था दोस्तों, जैसे कि साक्षात उनको भगवान की मतलब भगवान को उन्होंने अपनी आँखों से देखा हो और तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े, वो बहुत खुश लग रही थी। जिस मुस्कान के साथ उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, शायद सबको पता होगा, ये बात ही साक्षात हमारे कन्हैया ने स्वयं उनका हाथ थाम कर वो अपने परम धाम ले गए होंगे उनको। तो दोस्तों इसी तरह से थी काकी, जो सुमानी काकी थी, जिनके साथ इतना उनके बच्चों ने ही गलत किया। बच्चों से वो बहुत माँगी कि मुझे बच्चा दे दो, लड्डू गोपाल जी से बहुत माँगी कि मुझे बेटा ही चाहिए। भगवान ने उनकी सुनी, लेकिन अंत समय में किसने काम दिया? भगवान ने ही।
तो दोस्तों हम लड्डू गोपाल जी को अपना भाई, बेटा, पिता सब रूप में देखते हैं। तो लड्डू गोपाल जी हमारी मदद के लिए भी हर रूप में आते हैं दोस्तों, जैसे आज सुमानी के पास आए। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सबको कैसी लगी कि कैसे लड्डू गोपाल जी ने चरण दबाए उनके, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये कथा जान के। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ ये लीला कथा किसने भेजी। दोस्तों ये लीला कथा जिनके जो सबसे छोटे बेटे थे, जिनकी सबसे छोटे बेटे जो थे उनको उनकी जो बहू आई थी जो क्रिश्चियन थी और जिनका नाम एलिया था, शायद एलिया था दोस्तों उनका नाम। तो जी हाँ, उनका आईडी एलिया नाम से ही बना हुआ था। तो उन्होंने जब मुझे इंस्टा पर मैसेज किया तो मैंने देखा, तो उन्होंने ही मुझे ये घटना भेजी दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी, जो मैंने भगवान में अंतर किया, धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने बोला कि अब मैं मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे मुखअग्नि नहीं देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ही मुखअग्नि दी लड्डू गोपाल जी के हाथ से। दिलवाया मुखअग्नि मैंने और मैं आज भी उनके लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती हूँ। बस वो कहती हैं एलिया जी कि दुःख इस बात का है सिर्फ़ मुझे कि मैं अपने माँ के रहते हुए सेवा नहीं कर पाई उनकी। उनकी आत्मा ऐसे ही अतृप्त होकर के चली गई कि उनके बेटे-बहू ने उनकी सेवा नहीं की। लेकिन आज मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और मानती भी हूँ उनको। मैं अपने धर्म को भी मानती हूँ, लेकिन इनको भी मानती हूँ। वो कहती हैं मैं वृंदावन धाम भी जाती हूँ, लोगों को ये भी बताती हूँ कि कोई भी धर्म अलग नहीं होता, किसी का भगवान अलग नहीं होता, हम सब एक ही भगवान के संतान हैं। धरती पर आकर हमने क्या-क्या नहीं कर लिया, बाँट लिया एक-दूसरों को। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा जो मुझे भेजी थी। आप सबके पास भी अगर आपके पास भी कोई लीला कथा हो दोस्तों तो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मुझसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कृपा हो दोस्तों, तो लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ अगर आपके पास हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।